दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकीलों ने न्यायपालिका और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर हो रही है। वकीलों का कहना है कि देश भर में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अब उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक हो गया है। वकीलों की प्रमुख मांग है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को देश भर में लागू किया जाए। उनका कहना है कि इस अधिनियम के बिना वकीलों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना और आम जनता की सेवा करना मुश्किल हो गया है। वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में पहले भी वकीलों के साथ हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते कोर्ट परिसर में भय और असुरक्षा का माहौल है। अधिवक्ताओं के लिए विशेष हेल्पलाइन की वकीलों ने मांग की है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जिससे वे किसी भी हमले या धमकी की स्थिति में तुरंत मदद मांग सके। हड़ताल पर बैठे वकीलों का आरोप है कि जब भी वकीलों पर हमले होते हैं, प्रशासन और पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने न्यायपालिका और पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शर्मा ने कहा कि हम हर दिन न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारी खुद की सुरक्षा के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम केवल हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हड़ताल के दौरान अधिवक्ता संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और जो कि जरूर उठाया जाना चाहिए। सर, क्या लगता है दिल्ली सरकार से अभी तक किसी तरह का कोई आपको यहाँ पे कोई फैसिलिटी मिली है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फैसिलिटी जब मिलेगी यहाँ पर, ना टॉयलेट है ना पानी है। और जब हमारी तबीयत खराब थी अभी, तो अधिवक्ता साथियों ने हमारा साथ दे के डॉक्टर्स बुलवा के हमारा बीपी वगैरह चेक करवाया, उससे पता लगा। तो लड़ाई बड़ी लंबी लग रही है। सर, आपका बीपी अभी मेरे सामने चेक हुआ था और मैंने देखा कि काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो किसी तरह की अभी तक आपको हॉस्पिटलाइज से कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है। क्या कहेंगे सर दिल्ली सरकार? डॉक्टर सजेस्ट तो कर रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, ट्रीटमेंट लूँगा, तो मेरी ये निश्चितकालीन जो मेरा धरना है ये ख़त्म हो जाएगा जी। इसलिए अभी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि इसकी वजह से शायद सरकार को शायद उनके कानों पर जूर होंगे और ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करेंगे चीज़ें। जी सर, तो मतलब आप यहाँ से जाना भी नहीं चाहते और सुरक्षा भी आपको यहाँ चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी तक आपके बार काउंसिल से कोई भी अभी तक आपको जो कहा जाए कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या किसी तरह का भी वो लोग आपसे कोई कांटेक्ट नहीं बना पाए? देखो, मेरी दृष्टि के अंदर हमने बार को 23/11/2024 को ही एक लेटर दे दिया था, वो रिसीविंग है हमारे पास। तो ऐसा हो सकता है कि बड़े बिजी शेड्यूल की वजह से उनकी नॉलेज में ना आया हो, लेकिन आज उन्हें सबको पता लग गया है। पर मैं आशा करता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द आएंगे, हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल तो है ही नहीं कि हमारा कुछ व्यक्तिगत लाभ है इसके अंदर। ये तो हर एक अधिवक्ता को जो बार का मेंबर भी है या नहीं है, उनको सभी को इसका फ़ायदा मिलना है, चाहे वो यूपी का है या बिहार का है या दिल्ली का है। तो मुझे लगता है कि वो समझेंगे इस बात को, आएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हैदर। सर, ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? कुछ ये कहेंगे कि हमारे लोग हमारे लिए बैठे हैं और सब वकील भाइयों के लिए बैठे हैं। एक मैं और 2-4 वकील के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए बैठे हैं, क्योंकि जिस कारण बैठे हैं एडवोकेट प्रोफेशनल एक्ट के लिए, उसी कारण के लिए सब इनके समर्थन में, इनके साथ हैं। आप देखना चाहेंगे कि वकीलों के साथ होता क्या है। आज भी गाजियाबाद में 1 महीने से ज़्यादा हो गया स्ट्राइक हड़ताल जारी है। क्यों? वकील भाई पिटे थे। हालांकि अभी कुछ वीडियो कुछ देखने को मिले थे कि वकील भाइयों के साथ गोली भी लगी है, मरे भी हैं, हादसे भी हुए हैं। कौन सुनवाई करता है? कुछ नहीं। वकील क्या है, एक आम आदमी की तरह मर जाता है, आम आदमी की सेवा करने के लिए। हमारा हक क्या है, कानूनी क्या है कि हम दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं। आज खुद हम एक इंसाफ के लिए, मेरे 5 भाई भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। क्या कानून बिल्कुल अंधा हो गया है? क्या इस काले कोट को देखना नागवारा समझ रहे हैं? किसको इंटीमेशन नहीं दी इन्होंने? पीएम तक को इंटीमेशन दिए, 3 डीजो को इंटीमेशन दिए, हमारे बार को इंटीमेशन दिए, हर चीज़ को इंटीमेशन दिए। पिछले 2 घंटे से एम्बुलेंस के लिए बार PCR कॉल हो रही है कि कोई डॉक्टर आए, फिर भी कोई नहीं आ रहा। यहाँ से नीचे से
मंगवा के डिस्पेंसरी से इनका बीपी चेक करा जाता है। प्रोटेस्ट पे बैठे महेश चंद जी का जैसे देखा गया कि बीपी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लगभग उसके बढ़ता लिए जा रहा आपने है। काफ़ी कोशिश की, बहुत मैं पिछले सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ। मैं जी, जी, जी। यहाँ से टच से मछली हुआ, हालांकि मेरे भाई भी हैं, दोस्त हैं, साथी भी हैं। तो काले कोट वाले बोले तो मेरे परिवार से सब भी हैं, परिवार हो गया। सारे परिवार से। तो मैं अपने परिवार को ना छोड़ने से मैं उम्मीद ही नहीं रखता कि मैं जब से बैठा हूँ जो भी मुझसे संघर्ष होगा इनके साथ खड़ा हूँ। पर कानून के एहत में रहते हुए हमें कानून प्रोटेक्शन एक्ट हमें लागू किया जाए, ताकि मेरे भाई भूख से अपना अनशन तोड़े और सब लोग इनका समर्थन करें कि हाँ, कुछ 5 लोगों ने बलिदान दिया अपना, किसके लिए? वकीलों के लिए। बलिदान कोई छोटी बात नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुआ था बलिदान देने के ऊपर हुआ था। जब हमने गोरों को भगाया था, आज हम लड़ रहे हैं, पहले गोरों को भगाया था, आज लड़ रहे हैं हम खुद से संविधान से, जो हमें गोरों से भगाने में सहायता दी थी। हमारी पीढ़ियाँ मर गई गोरों को भगाने के लिए। आज जिनको भगाया, जिनके साथ में परिवार वाले ही गद्दार बनने हैं, परिवार वाले ही भूख हड़ताल में बिठाने, परिवार वाले नहीं सुनने, तो हम लोग बच्चे बड़े बूढ़े कहाँ जाएंगे? मैं आज्ञा करूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कि इस अपील को आगे तक सुने और ये 5 भाई भूख हड़ताल पर इनका आगे अनशन तोड़वाएँ और कम से कम एक नागरिक होने वाले, हिंदुस्तान के नागरिक होने वाले एक इंसानियत दिखाए, चाहे वकील हो ना भी हो। हालांकि वकील एक सहायता के लिए लड़ता है, दूसरों की मदद कर रहा है। आज हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। नमस्कार, जय हिंद साथी। चल वर्मा जी मैम, क्या कहेंगे बताएं अपने साथियों के लिए? मैं अपने साथियों को पूर्ण रूप से सपोर्ट करती हूँ। इन लोगों ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है एडवोकेट एक्ट के लिए, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारे को भी सुरक्षा की ज़रूरत है, जिसके लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं और मैं इनका सपोर्ट करूँ। थैंक यू। सर आपका नाम? राहुल चंदेल। राहुल चंदेल जी, आप तो इससे प्रोटेस्ट का हिस्सा ही हैं जी। तो लगभग 30 घंटे आपको हो चुके हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए और आपका चेहरा भी काफ़ी मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर क्या कहेंगे, किसी तरह की फैसिलिटी अभी तक आपके पास नहीं आई है? किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार के नहीं है। क्या कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बस करना ही है, अब तो महसूस के ऊपर तो है नहीं, अब तो सभी की मतलब एक कसम खाई है कुछ कर दिखाने की, तो जान भी गंवानी पड़े तो हाजिर है। हाजिर है। क्या बात है सर। आपका नाम? जी सर लगभग जैसे कि देखा जा रहा है काफ़ी टाइम हो चुका है, कल से आपको आज दूसरा दिन है और अभी तक हमने देखा है कि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था तो दूर, आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही है। फैसिलिटी के लिए भी जी बहुत दिक्कत हो रही है। और क्या कहेंगे सर, कुछ कहेंगे? देखिए बैठे हैं अभी। मैडम अपनी फैमिली पूरी घर छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे सर बैठे बहुत हैं। बड़ी बात है कि आप लोग इतने बड़े बलिदान के लिए आगे आए हैं और जिस तरह अन्न त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 30 घंटे हो चुके हैं। तो मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा बलिदान। एक जहाँ आज हम आज़ादी को महसूस कर सकते हैं, तो शायद मेरठ से पहली काम, तो मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं इस मूवमेंट को बहुत आगे तक देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खून मेरे अंदर है और मेरे साथियों ने जो मुझे प्रोवोक किया है, समझाया है क्या करना है, कैसे करना है, उसी तरफ हम डायरेक्शन में बढ़ेंगे और ज़रूर एक ना एक दिन जल्दी से जल्द हम ये लेके आएँ। ये सर आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, उसकी भी परवाह ना करते हुए आप लगातार